हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों, चलो तो देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे, त्रिभुज पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 6.3 के कल हमने प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 को हल किया है। आज हम प्रश्न नंबर 4 को पढ़ेंगे और उनको हल करेंगे और यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे। चलो तो प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है, पहले तो हम आपके लिए आकृति बना देते हैं, फिर आपको समझा देंगे कि क्या हमसे कह रहा है। ठीक है, चलो पहले एक आकृति बना दे रहे हैं, जैसा मैं दे रहा है हम एक आकृति बना ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही आकृति दे रखा है, हम इस आकृति को बना लेंगे, इसके बाद आपको हम बताएंगे क्या दे रखा है। ये आकृति है, ऐसा कुछ दे रखा है और हमसे कह रहा है कि ये क्यू बिंदु है। पहले हम आकृति बना लेंगे दोस्तों, इसके बाद हम आपको समझा देंगे सवाल हमसे क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है कि यहाँ से हमने एक लाइन खींची है, ये ऐसे गई है, ये ऐसे, और इसका नाम है पी, और इन्हीं को मिलाकर एक लाइन ऐसे खींची, ऐसे। इसका हाँ, थोड़ा और अच्छी तरह बनाते रहें, ये थोड़ा और अंदर की तरफ। ये कह रहे हैं कि यहीं से मिलाकर ऐसे एक लाइन गई, ठीक है, और इसका नाम है एस। ठीक, हाँ इसे बना दे रहे हैं। अब इनका नामकरण कर दे रहे हैं। हमसे दे रखा है कि ये जो कोण है ना, ये एक कोण दे रखा है और ये किसके बराबर है, ये दो कोण के। ये ऐसे, ये त्रिभुज हमें आकृति दे रखी है, ये फिगर दे रखा है। अब इसमें दिया क्या क्या है इसको लिख रहे हैं, फिर आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, हमें इसमें दिया है प्रश्न नंबर कौन सा, ये प्रश्न नंबर है आपका 4। कौन सा 4? इसमें दिया क्या क्या है, इसमें दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर। ये हमें दिया है। और क्या दिया, और दिया तथा कोण 1 बराबर कोण 2। ये हमें दिया है। तो हमसे कह रहा आप हाँ, तो कह रहे हमसे कह रहे दर्शाओ, तो दर्शाइए कि, क्या कह रहा है, कह रहे दर्शाइए कि, अगर ये दे रखा है तो हमसे कह रहे दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ये दे रखा है। अब इसको हम लिख दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं कि हमसे क्या कह रहा है। ठीक है ना, ये इसे ब्रैकेट में कर दे, नहीं तो मिल जाएगा, समझ नहीं आएगा। चलो ये देखो, अब हम इसको समझेंगे हमें क्या कह रहा है। देखो ये प्रश्न नंबर 4 है, हमें यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, एक फिगर दे रखा है। इस फिगर में दे रखा है कि ये टी क्यू आर ऐसे बना हुआ है। ये कोण 1 दे रखा है, ये कोण 2 दे रखा है। हमसे कह रहा है कि इस सवाल में दिया है कि क्यू आर बटे क्यू एस, यही दे रखा है, देख लेते हैं। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर। हमसे कह रहा है इस सवाल में दे रखा है कि क्यू आर बटे क्यू एस का जो रेशियो है वो क्यू टी बटे पी आर की रेशियो के बराबर है। कहने का मतलब जो क्यू आर बटे क्यू एस आप जोड़ो यहाँ से, देखो हमसे कह रहा है कि सवाल में दिया है कि ये क्यू है, इसे हम अच्छे बना ले रहे हैं, नहीं तो इसके साथ सट्टा आई। ठीक है ना, ये क्यू है, क्यू आर का रेशियो और क्यू एस का रेशियो का जो अनुपात है वो क्यू टी का रेशियो और पी आर का रेशियो ये दे रखा है, इनके बराबर दे रखा है, इस सवाल में दे रखा है। ठीक है, कह रहे क्यू टी का जो रेशियो है और ये पी आर का रेशियो, इनका ये दोनों बराबर दे रखा है। मतलब ये इतना दे रखा है और दे रखा है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर। हमसे कह रहा है ये जो कोण 1 है, कोण 1 क्या है,
ये क्यू किसके बराबर है, कह रहे हैं कोण 2 के बराबर। ये दे रखा है, हमसे कह रहा है कि अगर ये जो दो चीजें दे रखी हैं तो आप हमको ये सिद्ध करके दिखाओ, ये दर्शाओ कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू और एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर, ठीक है ना। हमसे कह रहा है, ये आपको दे रखा है, हमसे कह रहा है तब अगर आपको ये दो चीज दे रखी है तो हमसे कह रहा है कि आप ये हमें सिद्ध कर, मतलब समरूप का ये कसौटी लगा के ये बताओ कि भैया त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, कह रहे हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। आप हमको ये दर्शाओ कि भैया समरूप है कि नहीं। आपको ये दो कंडीशन दे रखी है, हमसे कह रहे हैं आप ये दर्शाओ कि ये समरूप है कि नहीं है। चलो अब सवालों को हम हल करते हैं, ठीक है ना। हल लिखते हैं, कैसे हल करेंगे देखो। हल पहले तो दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है क्या, हमें दिया है, हमें दिया है क्यू आर क्यू एस बराबर क्यू टी पी आर, ये दिया है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2, ये दिया। तो कोण 1 है क्या, आप हमें बताओ। कोण 1 क्या है आप ही बताओ। कोण 1 आपका क्या है, पी क्यू आर। आप त्रिभुज देखो, कोण किसके बराबर, त्रिभुज उसमें, हाँ देखो ये कोण 1 क्या है हमारा, क्यू है। कौन सा कोण है, कोण 1 किसके बराबर है, पी क्यू आर। इसको आप क्या लिखो, पी क्यू आर। हमने हमेशा बोला है कि जो बीच वाला अल्फाबेट होता है ये कोण को दर्शाता है। तो भैया हम क्यू की बात कर रहे हैं, पी क्यू आर, ठीक है ना। पी क्यू आर कौन से त्रिभुज में, अभी त्रिभुज पी क्यू आर में देखो, कोण 1 क्या है, पी क्यू आर, और कोण 2 क्या है हमारा, कोण 2 हमारा क्या है बताना। देखो ये क्या हो गया, पी आर क्यू, क्या है, पी आर क्यू। कहने का मतलब हमें संख्या में दे रखा है कोण, तो हम इनको नंबराइज कर देंगे अल्फाबेटिक के उसमें, और भी अच्छी तरह हमें समझ में आ जाए। क्यों, क्योंकि जो चीज हमें सिद्ध करना है अगर हम इनको नंबर को ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमें सिद्ध करने में समस्या होगी। देखो कोण 1 क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू बीच वाला को जो संख्या होता है, ये सॉरी बीच वाला जो ये अल्फाबेट होता है ये कोण को बताता है। तो हम यहाँ पर क्यू कोण की बात कर रहे हैं, पी आर क्यू, पी आर और ये क्यू, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, आर वाले कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको इतना दिया है, चलो हमें इतना दिया है। अब हम प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, अब सिद्ध करेंगे, प्रूव दैट। अब हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। तो आप लो देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर, ठीक है ना, आप ले लो पी क्यू आर में। अच्छा आप बताओ, हमें दे रखा है कि भैया कि जो कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर है, मतलब पी क्यू आर है पी आर क्यू के बराबर है। तो आप एक चीज बताओ, जब ये कोण बराबर है तो बराबर कोणों की सममित भुजाएं बराबर होती। आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है, क्या दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के। तब हम क्या वो लगाएंगे प्रमेय, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यह आपको पता होना चाहिए, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमने क्या बोला, बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है। हमने क्या, बराबर जब कोण आपस में बराबर दे रखा है कि भाई पी क्यू आर बराबर किसके, पी आर क्यू के, तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती। ये प्रमेय से होता है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, आपस में क्या होती, बराबर होती है। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, देखो कोण 1 की सम्मुख भुजा क्या है आप ही बताओ, पी और आर, ठीक है ना। और कोण 2 की सम्मुख भुजा क्या है, पी और क्यू। समझ में आया आपको, ऊपर देखो
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हम हटाएंगे, इसकी जरूरत अब नहीं है, बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए इसको हटाना पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रूफ करना हमने यहाँ पर लिख रखा है इसको हटा रहे हैं, ठीक है, इसको हटा रहे हैं, यहाँ आपको करके बता रहे हैं, इसको यहाँ पर इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, जो चीज हमें थी हमने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो, हमने कहा बराबर कोण के आपको दे रखा है ना कि भैया कोण एक कोण दो के बराबर है, तो भैया जब कोण एक कोण दो के बराबर है तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है, ये प्रमेय कहती है हमारी। तो आप ये बताओ कि भैया कोण एक के सामने भुजा क्या है, पी आर, क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज पी क्यू आर ले रखा है, तो कहने का मतलब कोण दो के सामने भुजा क्या है, पी और क्यू, तो कहने का मतलब पी क्यू बराबर किसके, पी आर के, क्लियर है, पी क्यू बराबर किसके, पी आर के, ये हम मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है ना, क्या मान लेंगे, समीकरण एक, तथा दिया है हमें, दिया है, क्या दिया था हमें दिया था, देखो अब हम हो चीज में, हाँ ये दिया था, ये चीज हमें दिया था, देखो ये क्या दिया था, ये हमें दिया था क्यू आर बटे क्यू एस, ये हमें सवाल पे दे रखा था, ठीक है ना, हमने इसको समीकरण एक माना, और क्यू टी बटे और ये पी आर, ठीक है ना, ये हमें सवाल पे दे रखा है, हमने आपको बताया था ना। तो ये देखो, ये हमें सवाल पे क्या क्या दे रखा था, आप ही बताओ, हमें सवाल पे दो चीजें दे रखी थी, ये और ये, इनका इस्तेमाल करके हमने ये समीकरण एक बना लिया, अब इसका इस्तेमाल करके भी कुछ बना लेते हैं, देखो इनका इस्तेमाल करके समीकरण एक बना दिया, अब इनका इस्तेमाल करेंगे, देखो इनमें क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको ये चीज दे रखी है, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, किसका, पी आर की जगह पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू रखने पे, तो मतलब क्या रखोगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से पी आर, चलो बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे, लाइट चली गई थी, लाइट आ गई है, लाइट चली गई तो हमें क्लास को रोकना पड़ गया था, लाइट फिर से आ गई, तो जहां से सवाल को छोड़े थे वहीं से सवाल की शुरुआत करेंगे। इसमें हमने क्या कर रहे थे कि हमें दे रखा था कि समीकरण एक हमने बनाया था पी क्यू बराबर पी आर, जब आपके कोण एक और दो बराबर दे ही रखे, आपको दो चीज दे रखा है, एक कोण बराबर दे रखा है, एक ये रेशियो बराबर दे रखा है, तो इस वाले कोण को बराबर का हमने इस्तेमाल करके क्या देखा कि भाई सम्मुख कोण, जब हाँ बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं क्या होती, बराबर होती, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती, कहने का मतलब इसके सम्मुख क्या है, ये पी आर है, और इसके सम्मुख क्या है, ये पी क्यू, कहने का मतलब पी क्यू बराबर पी आर, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमने जो हमें दे रखा है उसका हमने इस्तेमाल किया, उसमें हम क्या रखेंगे, उस पर रखेंगे पी आर बराबर पी क्यू, देखो यहाँ पर जो पी आर है ना इसकी जगह क्या रखेंगे, पी क्यू, तो जो हमें दिया है उस पर क्या रखेंगे, समीकरण एक से पी आर बराबर पी क्यू रखने पर क्या लिखोगे, समीकरण एक से पी आर बराबर पी क्यू जो हमें दे रखा है इस पे रखने पर, ठीक है ना, हम इसको मिटाएंगे, थोड़ा जगह की कमी है, आप इसको लिख लीजिए, और हम इसको मिटाएंगे, ठीक है ना, ये नहीं हटाएंगे क्योंकि यही हमें सिद्ध करना है, ये हटा दे रहे हैं, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, देखो इसको भी हटा दे रहे हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ये चीज हमने ऊपर लिखी ली है, ठीक है, आप इसको लिख लो, इसको हटा दे रहे हैं। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, अब ध्यान दे, हम यहाँ पर पी आर बराबर पी क्यू रखेंगे, तो देखो क्यू आर बटे क्यू एस, ये बराबर हो जाएगा क्यू टी, ये हो जाएगा आपके पी आर, ठीक है ना, नहीं नहीं पी आर बराबर पी क्यू रखो ना आप, तो डायरेक्ट रख ही दे रहे हैं ना, देखो क्यों लिखना बार बार, पी आर बराबर क्या है, पी क्यू समीकरण एक से, तो यहाँ आप लिख दो पी क्यू, ठीक है ना। अब इनको पलट के लिखने पर क्या लिखोगे, इस हम क्यों पलट के लिख रहे हैं उसका कारण बता दे, पलट कैसे, ऊपर नीचे नहीं, इधर वाले को इधर लिखेंगे, इधर वाले को इधर, पलट कर मतलब ऊपर नीचे नहीं, मतलब स्थान बदलने पर क्या रखोगे, ये ऐसे लिख दो आप भाव में कि दोनों का स्थान आपस बदलने पर, दोनों अनुपातों का स्थान आपस में बदलने पर, आपस में क्या लिखोगे, बदलने पर, तो भैया आप आपस बदल दो, कहने का मतलब हमने क्यू टी को इधर लिख दिया, ठीक है ना, और क्यू आर को हमने इधर लिख दिया, ये देखो, ठीक है ना, इसे मान लिया समीकरण दो, क्या मान लिया, इसे मान लिया हमने, इसको मान लिया हमने समीकरण दो, क्या मान लिया, समीकरण दो। अब आप बताओ, अब इसको गौर करना, क्यू टी बटे पी क्यू, क्यू टी बटे पी क्यू, ध्यान देना, हम कहना क्या चाह रहे हैं, क्यू टी बटे पी क्यू, मतलब ये क्यू और टी, मतलब अगर आप देखोगे तो भैया आप देखो
ये जो क्यू टी है, ये क्यू से ये टी, इस वाला भुजा का जो अनुपात है, इस पी क्यू, इस भुजा के अनुपात के बराबर है। अनुपात के बराबर, इधर देखो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर, क्यू आर का जो अनुपात है क्यू एस के अनुपात के बराबर है। ठीक है ना। कहने का मतलब अगर आप देखोगे, हमें यही तो समरूप दिखाना था, तो आप क्या करोगे, देखो हमें यही तो समरूप दिखाना था कि देखो पी क्यू एस और टी क्यू आर को क्या करना है, समरूप दिखाना है। तो पी क्यू एस में आप देखो जब कोई भी दो चीज को अगर आप समरूप दिखाना पड़ता है तो हमको उसकी क्या करनी पड़ती है, तुलना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, उसकी तुलना करनी पड़ती है। तो अब एक चीज देखो, आपको दे रखा क्यूटी बैठे, तो आप लिखो त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर की क्या लिखोगे, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। अच्छा, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यही समरूप दिखाना है, तो इसी वाले त्रिभुज को हमने लिया। अच्छा, तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि समरूप में जब तक तुलना नहीं करोगे तब तक कैसे निकलेगा। समरूप का मतलब ही होता है किसी दो त्रिभुज, दो आदमी, दो व्यक्ति या किसी भी दो स्थान की तुलना करना, जो एक तरह दिखने वाले हो, मतलब शक्ल उनकी एक तरह हो। तो तुलना करोगे तभी तो पता लगेगा। ये जब हम कहेंगे कि दो इंसान एक तरह है, जुड़वा, तो उनकी तुलना करोगे, उनमें क्या क्या चीजें में एक तरह है, उनमें क्या क्या समानता है। देखो त्रिभुज पी क्यू आर टी क्यू आर की तुलना कर देगा। ठीक है ना। अब आप बताओ हमें क्या क्या मिला यहाँ पर, हमें ये मिला कि भैया दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है। देखो क्यू टी, अगर आप पी क्यू एस में देखोगे, पी क्यू एस में तो जो इसका अनुपात है ना पी क्यू का, और जो आप बड़े वाले त्रिभुज को देखोगे टी क्यू आर, तो बड़ी वाली भुजा का जो अनुपात है क्या है, देखो क्यू टी, आप ध्यान देना, बड़ी वाली भुजा का जो अनुपात है क्यू टी, छोटी वाली भुजा के अनुपात के बराबर है पी क्यू। ठीक है ना। देखो, और दूसरा अनुपात देखो, बड़ी वाली भुजा का जो अनुपात है क्यू आर, छोटी वाली भुजा के अनुपात क्यू एस के बराबर है। तो मतलब जो बड़ा वाला त्रिभुज है, जो छोटा वाला त्रिभुज है, आप यहाँ देखो क्यू टी बटे पी क्यू बराबर, ये आप लिखो क्यू आर बटे क्यू एस। ठीक है ना। अब आप देखो बड़े वाले त्रिभुज टी क्यू आर और छोटे वाले त्रिभुज पी क्यू एस की दो भुजाएं, मतलब दोनों भुजाएं की आपस में समान अनुपात में ये बराबर है। देखो आप देखो छोटे वाले त्रिभुज के दोनों भुजा बड़े वाले त्रिभुज के दोनों भुजा के दोनों संगत भुजाओं के साथ क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का उनका अनुपात क्या बराबर है, मतलब छोटे वाले त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के साथ क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। कहने का मतलब आप अपने आप भाव में बोल सकते हो कि ये बड़ा वाला ले लो छोटे वाला, लेकिन पहले बड़े वाले के छोटे वाले के रेशियो ना, तो बड़े वाले जो त्रिभुज का ये दो भुजाएं दे रखी, बड़े वाले त्रिभुज की दो भुजाएं छोटे वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। ठीक है ना। देखो बराबर है, तो आपको दो भुजा का अनुपात बराबर हो गया, एक ये भुजा एक ये भुजा। अब आप एक चीज देखो, अगर हम बात करेंगे, देखो अब आप इसमें एक चीज देखना, ये तो हमारा बराबर हो गया। आप एक चीज को, ये हमने क्या देखा था, देखो हमें कोण एक बराबर कोण दे रखा था, कोण एक बराबर कोण दे रखा। अब आप एक चीज ध्यान दो, ये जो अगर आप इनकी बात करोगे टी क्यू, आप इन दोनों त्रिभुज में एक चीज और देखो, देखो हमें दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर मिल गया। अब आप इन्हीं त्रिभुज में एक चीज और देखो, क्या देखना है, ये जो क्यू वाला भुजा है ना, तो ये जो क्यू कोण है क्यू, आप यहाँ देखना कोण क्यू बराबर उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। देखो कोण क्यू इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, ध्यान दे रहे हो ना, पी क्यू एस के लिए भी है, और यही कोण क्यू टी क्यू आर के लिए, मतलब ये क्यू दोनों के लिए काम कर रहा है। और जब ये दोनों के लिए काम कर रहा है तो इसका मतलब ये उभयनिष्ठ होगा। हमने तीन कल अक्षर बताए थे, जादुई अक्षर, जेड एक्स और वी, तो ये वी बन रहा है। देखो वी बन रहा है तो उभयनिष्ठ कोण होगा। अब एक्स बनेगा तो शीर्षाभिमुख होगा, अगर जेड बनेगा तो एकांतर कोण होगा। तो कहने का मतलब कि देखो कोण जो क्यू है ना, ये छोटे वाले के लिए भी है और बड़े वाले के लिए भी है, तो दोनों के लिए काम करे, तो भैया कोण क्यू उभयनिष्ठ हो गया। दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया। जब कौन सा, जब दो भुजाएं एक कोण बराबर होता है तो एस एस सास, सास वाली कसौटी लगती है जो त्रिभुज को समरूपता को दर्शाता है। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, देखो
इसे हटा दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हटा दे रहे, यहाँ लिख दे रहे, देखो अब आप ध्यान देना। देखो त्रिभुज पी क्यू आर टी क्यू आर की, देखो इसमें क्या है, देखो दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाओं का अनुपात आपस में समान है, आपस में समान है, ठीक है ना, तथा एक कोण बराबर है, क्या लिखोगे, एक कोण बराबर है आपस में, कैसा है, आपस में। अब जब दो दो भुजा तथा एक कोण बराबर हो किसी त्रिभुज की, तब अब क्या लिखोगे, सास के कसौटी से, समरूपता के सास की कसौटी से त्रिभुज हमारा क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, कैसा होगा, समरूप होगा, कैसा होगा, समरूप। तो इस प्रकार पी क्यू एस समरूप टी क्यू आर के क्या हो गया, इति सिद्धम, क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे इति सिद्धम, ठीक है ना, ये आपका सिद्ध हो गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ये आप लिख लेना, इसको हम मिटा देना, ठीक है ना। चलो ये हमारा हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न नंबर है उसका नाम है 5, और प्रश्न नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं, कि प्रश्न नंबर 5 हमारे क्या दे रखा है, उसके तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा हो गया है, अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। चलो प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, पहले इसका भी चित्र बना लेंगे, जो चीज इसमें गिवन है वो सब लिख लेंगे, फिर आपको समझाएंगे इसमें क्या क्या दे रखा है और क्या आपसे पूछना चाह रहा है। देखो त्रिभुज का पहले हम चित्र बना ले रहे हैं, एक मिनट दोस्तों। त्रिभुज का चित्र दे रखा है, ये ऐसे त्रिभुज दे रखा है, और ये ऐसे दे रखा है, और ये ऐसे दे रखा है, कुछ ऐसे ही दे रखा है, ठीक है। और दे रखा है ये, यहां से ए, एक ऐसी रेखा यहां है, इसका नाम है एस, इसका नाम है टी, इसका नाम है बी, और इसका नाम है आर, आर नहीं इसका नाम, इसका नाम है, इसका नाम है क्यू, और इनका नाम है आर, ठीक है ना। और हमको क्या दे रखा है, ये कोण दे रखा है। अब हमें सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में हमसे कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं, त्रिभुज, देखो त्रिभुज पी क्यू और आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पे क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार क्रम से है, पी आर पे यस बिंदु है और क्यू आर पे ये टी बिंदु कह रहा है, इस प्रकार है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। देखो दिया क्या क्या है, पहले लिख ले रहे, प्रश्न नंबर 5, ठीक ना, हमें दिया है कि, हाँ हमें ये क्या क्या दे रखा है, देखो हमें दिया है, हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी देखो हमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, यही दे रखा है, हाँ दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है भुजा पी आर, हाँ क्या दे रखा है, भुजा पी आर, हाँ हमें दे दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी आर, भुजा पी आर बिंदु एस पर, तो भैया जो जो आपने दिया है पहले हम लिख ले रहे हैं, बिंदु एस पर तथा भुजा
पी क्यू, हाँ क्या दे रखा, पी क्यू दे रखा है, नहीं नहीं नहीं, पी आर और, हाँ हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी आर बिंदु एस पर तथा भुजा क्यू आर, भुजा क्यू आर बिंदु टी पर, बिंदु टी पर, हाँ भुजा क्यू आर बिंदु टी, हाँ भुजा क्यू आर, या आपका क्यू आर बिंदु टी पर स्थित है, भुजा, हाँ टी पर स्थित है, ठीक है ना, ये आपका दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि हमसे कह रहे हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर की जो पी क्यू आर की जो भुजाएं हैं, क्या दे, भुजाएं पी आर बिंदु, हाँ भुजाएं पी आर, भुजाएं पी आर और क्यू आर बिंदु एस और टी पर इस प्रकार स्थित है। कहने का मतलब ये दे रखा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी आर बिंदु एस पर स्थित है तथा भुजा क्यू आर बिंदु टी पर स्थित है, और हमें ये दे रखा है इस प्रकार स्थित है कि हमें, और क्या देखा, कोण पी बराबर कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये दे रखा है। तो हमसे कह रहे हैं कि तब दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू और समरूप है त्रिभुज आर टी एस, त्रिभुज आर टी एस, ठीक है ना, ये ऐसा है। हमें कह रहे हैं ये सिद्ध करके आप दर्शा के दिखाओ, ठीक है ना, देखो हमें ये दे रखा है, हमें कह रहे हैं ये सिद्ध करके दिखाओ। हमसे ये कह रहा है कि एक ये त्रिभुज है पी क्यू आर, ये हमें देखो कह रहे पी क्यू आर में बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि भैया पी आर बिंदु एस पर है और क्यू आर बिंदु टी पर स्थित है, कि कोण पी बराबर को आर टी एस के, कहने का मतलब कोण पी बराबर किसके, को आर टी एस के, तो कोण पी आर टी एस, तो हमें दर्शाना क्या है कि त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू किसके समरूप है, आर टी एस के, ठीक है ना। हमें कह रहा है ये त्रिभुज आर पी क्यू है ना, ये आर टी एस के समरूप है, कह रहा है, ये हमें सिद्ध करके दिखाओ, इसके किसके समरूप है, इसके, हमसे ये कह रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया आर और पी क्यू और आर टी एस एक दूसरे क्या है, समरूप है, ये हमसे कह रहा है, ठीक है ना। अब आप एक चीज हमको ये बताओ, देखो हमें कह रहा है कि भैया कोण पी बराबर को आर टी एस के, ठीक है ना, आप कोण पी को हमें, हाँ दिया क्या है, दिया हमें ये चीज है, और सिद्ध करना है कि भाई त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आप एक चीज देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि भैया कोण पी बराबर कोण आर टी एस के, ये दे रखा है, कोण पी बराबर कोण आर टी एस के दे रखा है, ये हमें दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है। तो आप चीज देखो, अब यहाँ लिखो हल, फर्स्ट केस प्रूफ, हमें क्या करना है, हम लेंगे क्या, त्रिभुज, जो हमें प्रूफ करना है वही वाला हम त्रिभुज लेंगे, क्योंकि वो चीज हमें उसे मिलेगी, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में, ठीक है ना। क्यों, हमें जो चीज प्रूफ करनी है हमें वही तो लेंगे, क्योंकि भाई जो चीज हमें प्रूफ करनी वही त्रिभुज लेंगे, तभी तो वो चीज सिद्ध होगी। अगर वो त्रिभुज नहीं लेंगे तो हम कोई और ले लेंगे, तो कहाँ से सिद्ध होगा बताओ। अब आप बताओ, त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में, ठीक है ना, त्रिभुज आर पी क्यू तथा आर टी एस में क्या क्या दिया है, दिया है, पहला वैसे लिखोगे, दिया है कि भुजा पी आर बिंदु एस पर तथा भुजा क्यू आर बिंदु, आप यहाँ लिख लेना, बिंदु टी पर स्थित है, ये हल पे लिखोगे आप, ठीक है ना, स्थित है, तथा, अब आप एक चीज बताओ, तथा कोण, हमें क्या दे रखा है आप ही बताओ, आर, इसको पूरा लिख रहे हैं, आर पी क्यू बराबर
कोण RTS, ये हमें दे रखा है, हमने इसको पूरा लिख लिया, ठीक है ना। RPQ, RPQ किसके बराबर है, ये बराबर दे रखा है हमें RTS, RTS ये हमें इसके बराबर दे रखा है, ठीक है ना। ये दे रखा है तथा एक चीज अब और बताओ, हम एक चीज अब हमें और बताओ, कोण R, कोण R बराबर कोण R, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है। आप ये बताओ, कोण R बराबर कोण R उभयनिष्ठ है दोनों के लिए, देखो भाई कोण इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और यही R कोण इस वाले त्रिभुज के लिए भी, क्लियर है ना। हमने क्या लिखा, इसको यहाँ आगे लिखने की जरूरत नहीं, आप यहीं से काम बन जाएगा। देखो हमने क्या बोला, अब आप अगर आप लोग त्रिभुज RTS में R और TS, इसमें देखो, इसमें देखोगे तो इसके लिए भी यही कोड काम कर रहा है R। अगर आप R और P और Q मिलोगे, RPQ, तो RPQ में भी R ही काम कर रहा है, समझ में आया ना। RPQ में भी R काम कर रहा है, RTS में भी यही काम कर रहा है, तो मतलब जो R कोड है ये दोनों के लिए काम कर रहा है, दोनों त्रिभुज के लिए काम कर रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो भैया जब उभयनिष्ठ हो जाएगा तो आप बताओ, जब किसी दो त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे, ये लिख देना, या आप यहाँ पे लिख देना, ये तो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया, आपका सिद्ध हो गया, कुछ करना नहीं था इसमें। देखो इस चीज को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आप बताओ, जब किसी दो त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज के दो कोण, आप ऐसे लिख देना, जब किसी दो त्रिभुज में किसी दो त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दोनों संगत, हाँ त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के बराबर होते हैं, क्या लिखोगे, बराबर होते हैं, तब समरूपता की कसौटी, त्रिभुज की समरूपता की कौन सी कसौटी, समरूपता की कसौटी ए से त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज समरूप होगा। समझ में आया आपको भाई साहब। एक कोड तो हमें पहले दे रखा है ना कि भाई RPQ बराबर RTS के, ये तो दे ही रखा है, हमें दे रखा है ना भाई R और PQ बराबर आपका किसका है, RTS के, ये हमको पहले दे रखा है। और एक हमने R निकाल ली भैया, R उभयनिष्ठ दोनों के लिए, जब दो कोण बराबर होते हैं, मतलब किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर होते हैं, तो भैया ए नियम से क्या होता है, ए नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसका मतलब RPQ समरूप किसके, RTS के, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इति सिद्धम। आप यहाँ क्या लिख दोगे, ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिख के आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे इति सिद्धम, क्या लिख लोगे, इति सिद्धम, ठीक है ना। ये धा है इति सिद्धम। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका सवाल यहाँ पर प्रूफ होगा, ठीक है। आपके प्रश्न नंबर 4 और 5 दोनों हमने करा दिए हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।